हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इस क्लास के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो आपके नए मार्केट में नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एग्जाम में नए किस प्रकार के क्वेश्चंस को आ रहे हैं। हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन को करेंगे जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें बोला है निम्नलिखित प्रश्न में से चार संख्या युग्म दिए गए हैं जो माइनस से बाईं ओर दी गई संख्या तथा माइनस से दाईं ओर दी गई संख्या से तर्क या नियम से संबंधित है। तीन तर्क उसी नियम पर आधारित समान है, तो दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है। आपको विषम चुनना, असंगत चुनना, इनमें से कौन सा अलग होगा। देखिए, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखिए 27+5 कर रहे हैं तो आपको 32 मिल रहा है। उसी प्रकार से 31+5 करिएगा तो आपको मिलेगा 36। तो इसी प्रकार से आपको 33+5 कर रहे हैं तो आपको 38 मिल रहा है। इसी प्रकार के डी वालों को चेक करते हैं, 23+5 कर रहे हैं, आपको नियमतः 28 मिलना चाहिए, लेकिन 28 और 9 मिलकर 27 मिला है। तो इस आधार पे ये तीनों तो एक ही रूल पर काम कर रहा है, लेकिन ये इस रूल पर काम नहीं कर रहा, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला चिल्लाना और बोलना। ये भी आपको बिल्कुल अलग इसी प्रकार से ग्रुप का चुनना है। जैसे चिल्लाना बोलना जिस प्रकार से रिलेशन है, तो चार ऑप्शन में किस प्रकार से रिलेशन होगा। चिल्लाना बोलना की अगर बात करते हैं, समानार्थी वाक्य है। या कह सकते हैं कि एक ही तरह के वर्ड हैं, जैसे चिल्लाना हुआ, बोलना हुआ या बात करना हुआ, ये समानार्थी वाक्य। तो इसी प्रकार से इनमें से कौन सा समानार्थी होगा। एक तरह का हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है क्वेश्चन सी। तो प्रकोप हुआ, क्रोध हुआ या गुस्सा करना हुआ, ये भी आपको उसी प्रकार से रिलेशन रखते हैं, तो आपको ऑप्शन में बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला 46-48 का जिस प्रकार से रिलेशन है, उसी प्रकार से 61 का किस प्रकार से रिलेशन है। तो 46 में अगर दो जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको 48 मिल रहा है। इसी प्रकार से 61 में कितना जोड़िएगा कि दो यहाँ पे भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो दो जोड़े हैं, तो यहाँ भी दो जोड़ेंगे तो आपको 63 मिलेगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला वीओटी और एसएलक्यू में जिस प्रकार से रिलेशन है, उसी प्रकार से एचआरएक्स में किस प्रकार से रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे जैसे दिया है वीओटी, नीचे है एसएलक्यू, तो वी का क्रमांक आपको मालूम होगा 22 होता है, वो आपका 15 होता है, टी आपका 20 होता है, एस आपका 19 होता है, एल 12 होता है, क्यू 17 होता है। अगर 22 से अगर बढ़ेंगे 19 में आएंगे तो पीछे -3 करके आ रहे हैं। 15 से 12 आएगा तो यहाँ भी -3 हो रहा है, और 20 से 17 आएगा तो यहाँ भी -3 हो रहा है। इसी प्रकार से एच आर एक्स, एच का क्रमांक 8 होता है, आर का क्रमांक 18 होता है, एक्स का क्रमांक आपका 24 होता है ना। तो यहाँ भी आपको -3 पीछे करना है, तो 3 करिएगा तो आपको 5 आएगा, और 5 किसका क्रमांक होता है, ई का क्रमांक होता है, ठीक। 18 से -3 करिएगा तो आपको 15 आएगा, और 15 किसका क्रमांक होता है, आपका ओ का होता है। अगर आप करिएगा 24 में से 3 घटाइएगा तो 21 होता है, और 21 किसका क्रमांक होता है, यू का। हम देख रहे हैं एस ओ यू, आपको इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है, तो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनना है। आपको विषम इनमें से कौन सा ये चुनना है। इससे कार हो गया, सड़क, जल, जहाज, पटरी, रेलगाड़ी, आकाश, हवाई जहाज। तो हम देख रहे हैं कि एक ऑर्डर के आधार पर देख रहे हैं, तो इस साइड में अगर इन तीनों ऑप्शन को देखा जाए, तो जल, पटरी, आकाश, ये इनके माध्यम इस साइड में दिए गए हैं, तथा इसके चलने वाला यातायात साधन इस साइड में है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो इसका साधन जो भी कार चलने वाले साधन इस साइड में है, और माध्यम जिस पर चलेगा इस साइड में दिया गया, अर्थात इस आधार पे अलग है। अगर सड़क इधर हो जाता, कार इधर हो जाता, एक ही माध्यम होते, माध्यम एक साइड में और चलने वाला यातायात एक साइड में होता है, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये भी आपको विषम चुनना है। आपको चार ऑप्शन दिया है, जैसे 12 का संबंध 24 से किस प्रकार बन रहा है। हम देख रहे हैं 12 × 2 करिएगा तो आपको 24 मिलेगा। तो आप देखिए क्या ये रूल सब पे अप्लाई हो रहा है। हम देख रहे हैं 14 × 2 कर रहे हैं, तो आपका 14 दूना 28 हो रहा है। इसी प्रकार का 44 × 2 करिएगा तो 44 दूना 88 बन रहा है। ये तो तीनों एक ही रूल पर हो गए। देखते हैं डी क्या है। तो 33 × 2 करेंगे तो 33 दूना 66, ये अलग हो गया दोस्तों। अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 66 आना चाहिए, यहाँ 88 है,
इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है सड़क डामर। जिस प्रकार सड़क डामर का संबंध बनाया है, उसी प्रकार से इनमें किसका पेयर सही होगा जो इससे मिलता जुलता होगा। सड़क डामर का देखें तो सड़क इसमें दिया गन्ना चीनी, अर्थात गन्ना से चीनी का निर्माण होता है। कपड़ा है, कपड़ा का से कमीज बनता है। पेन से पेंसिल बनता है। इसी प्रकार जो धातु है, जिसका संबंध अयस्क से, ये तीनों तो लगभग एक चीज से रिलेटेड है, किसी न किसी चीज से दूसरे का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देख क्या रहे हैं, जो धातु है, जो धातु का निर्माण अयस्क से नहीं, अयस्क की धातु का निष्कर्षण होता है। अयस्कों से धातु बनते हैं, तो ये 100% नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं से बनना है। तो इस आधार पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 697 और 976 का रिलेशन बनाइए। उसी प्रकार 532 का किस प्रकार से है? 697 अगर लिखते हैं, नीचे भी है, 976 है। हम देख क्या रहे हैं, ये जो सेकेंड वाला प्रथम पे आ गया और थर्ड वाला सेकेंड पर और फर्स्ट वाला लास्ट पर आ रहा। इसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे 532 है। 532 है, हम देख रहे हैं कि बीच वाला आपका आया प्रथम पर और लास्ट वाला आपका सेकेंड पर और फर्स्ट वाला लास्ट पर। इस आधार पर लिख लीजिए, 3 2 हो गया, 5 हो गया, अर्थात 325 पन्ने हैं। 325 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है RTU SUW तथा का जिस प्रकार से रिलेशन बन, इनके बीच में किस प्रकार से रिलेशन बनेगा। तो यहाँ भी बोले आपको क्रमांक याद होना चाहिए दोस्तों। RTU आपको R का क्रमांक 18 होता है, T का 20 होता है, U का आपका होता है 21 होता है। इस प्रकार नीचे दिया है SUW, S का क्रमांक आपको 19 होता है, U का क्रमांक 21 होता है और W का 23 होता है। तो हम देख क्या रहे हैं, एक का वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, 18 + 1 19, 20 + 1 21 और 21 + 1 सॉरी 22, यहाँ सॉरी 21 + 2 का यहाँ डिफरेंट हो रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है तब ना 21 + 2 23 हो रहा है। इसी प्रकार सी ई एफ को लिखेंगे तो किस प्रकार से, सी आपका 3 होता है, ई 5 होता है, एफ 6 होता है। यहाँ देख रहे हैं एक एक का वृद्धि हो रहा है, 4 हो गया, 4 आपका डी होगा, 5 + 1 6 होगा, 6 आपका किसका होता है, एफ का होता है। यहाँ पर 6 + 2 करने हैं अर्थात 8, 8 आपका एच का होता है। हम देख रहे हैं डी एफ एच आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, देखिए इसमें बोला है कि इसमें भी आपको विषम चुनना है, किस आधार पर विषम हो गए। हम देख रहे हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ऑक्सीजन गैस है, धातु प्लेटिनम तरल जल तथा ठोस लोहा है। यहाँ भी देख रहे हैं ऑप्शन के ऑर्डर पे आधार पर सजाया हुआ है। जैसे देखिए इधर जो भी दिया है धातु है, तरल है, ठोस है। तो प्लेटिनम क्या है, धातु होता है, जल क्या होता है, तरल के रूप में होता है, लोहा ठोस के रूप में होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर ए उल्टा दे दिया। यहाँ ऑक्सीजन को देना चाहिए जो गैस के रूप में होना चाहिए, अर्थात गैस इधर देना चाहिए, ऑक्सीजन इधर देना चाहिए। तब कहना चाहिए ना इसको कि गैस ऑक्सीजन के रूप में होता है। इस आधार पर देख रहे तो ऑप्शन नंबर ए आपको इन तीनों ऑप्शन से अलग हो रहा है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आज के सेशन में हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिया है, हम आशा करेंगे आपको बेहद ही पसंद आए होंगे तथा आपको अच्छे प्रकार समझ में आएंगे। दोस्तों हम पर डे इस प्रकार के एक सेट लेकर आएंगे। आप पर डे आप प्रैक्टिस के आधार पर आप देख लीजिए यह क्वेश्चन आपको नए मार्केट में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे इसी प्रकार के नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ तथा अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।